Hello, my dear friends. My name is Ranjeet. Hopefully, friends, you all are well. In this video, we will be discussing next one of the latest topics of IELTS speaking part 1, namely jewelry. Jewelry. Friends, before going ahead, let me tell you that is, I think, most important. We are supposed to pronounce it jewelry, okay, not jewelry. Many of the people, even teachers, also pronounce it like jewelry, but it's not supposed to be pronounced like jewelry. Okay, we are supposed to pronounce it like jewelry. Okay, jewelry. So please take care about it, because in all speaking exam, pronunciation also matters. You know about it. Now let's commence with the first question related to this topic, that is, do you often wear jewelry? No, I'm not in the habit of wearing jewelry, as I find it a Herculean task to perform regular works with jewelry on. No, I'm not in the habit of. I am not in the habit of something, जैसे going, okay, wearing, डूइंग समथिंग. ओके, सो इसका मीनिंग होता है कि आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, इट मीन्स कि आई डोंट डू इट ऑफनली, ओके, फ्रीक्वेंटली. सो मैं इस चीज़ को नहीं करता हूँ, ऑफन नहीं करता हूँ. ओके, सो यहाँ पे ये मेरी हैबिट नहीं है. आई डोंट हैव दिस हैबिट. ओके, आई डोंट हैव अ हैबिट ऑफ डूइंग इट. ओके, सो वेयर करने की मेरी हैबिट नहीं है. आई डोंट वेयर it often. Okay, so I'm not in the habit of wearing jewelry. Okay, मेरी habit नहीं है. I don't do it often. So wear करने की, okay, jewelry as, क्योंकि I find it a Herculean या फिर आप difficult बोल सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है ये difficult task लगता है परफॉर्म करना. रेगुलर जो डेली के जो वर्क्स होते हैं, टास्क, या फिर आप बोल सकते हो विद ज्वेलरी ऑन, ज्वेलरी पहने हुए मुझे जो रेगुलर टास्क परफॉर्म करना मुझे हरक्यूलियन टास्क या फिर डिफ़िकल्ट टास्क लगता है. ओके, डिफ़िकल्ट लगता है. हाउएवर, बट ऑन वंडरफुल ओकेजन्स, जो वंडरफुल स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, सच एज पार्टीज, वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, आई वेयर हैवी एंड कॉस्टलियर. इट मीन्स कि जो कॉस्टली होती है, ओके, एक्सपेंसिव जो होती है ज्वेलरी, ओके, हैवी और एक्सपेंसिव ज्वेलरी मैं पहनती हूँ इन ऑर्डर टू लुक अट्रैक्टिव. इन ऑर्डर टू, किस उद्देश्य से, लुक, दिखने के, अट्रैक्टिव दिखने के उद्देश्य से, या फिर आप बोल सकते हो स्टनिंगली ब्यूटीफुल या फिर गॉर्जियस. ओके, गॉर्जियस. सो अट्रैक्टिव दिखने के उद्देश्य से मैं हैवी और कॉस्टलियर, या फिर आप बोल सकते हो कॉस्टली, एक्सपेंसिव, ओके, ज्वेलरी पहनती हूँ. कहाँ पे? ऑन वंडरफुल ओकेजन्स सच एज पार्टीज, वेडिंग्स एंड एनिवर्सरीज. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज, what type of jewelry do you like? I love to adorn, या फिर आप बोल सकते हो डेकोरेट, ब्यूटीफाई. ओके, अडोर्न करना, डेकोरेट करना, ब्यूटीफाई करना. सो अपने आप को डेकोरेट करना, अपनी लुक को, या फिर आप अपीयरेंस बोल सकते हो, अपनी दिख को, ओके, लुक को अडोर्न करना, डेकोरेट करना विद गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी. ओके, आई लव टू अडोर्न, लव करती, अच्छा लगता है मुझे डेकोरेट करना, अडोर्न करना अपनी लुक को, किसके साथ? विद गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. ऑल्दो दिस कोस्ट्स एन आर्म एंड ए लेग. ऑल्दो, भले ही इसकी कॉस्ट जो होती है, इफ़ समथिंग costs an arm and a leg, it means के this costs, this is expensive, it costs very much. okay, कि इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है. सो भले ही इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होती है. इट ऑफर्स मी अ स्टनिंगली ब्यूटीफुल लुक. ये मुझे ऑफर करती है, प्रोवाइड करती है, ये गिव मुझे देती है, ऑफर या फिर आप बोल सकते हो गिव्स. ओके, सो ये मुझे देती है एक स्टनिंगली ब्यूटीफुल, या फिर आप गॉर्जियस लुक बोल सकते हो. ओके, सो ये ब्यूटीफुल लुक देती है मुझे आफ्टर वेयरिंग इट, इसे वेयर करने के बाद. आई एम फॉन्ड ऑफ वेयरिंग, मैं शौकीन हूँ क्या वेयर करने का, करने की, गोल्ड और डायमंड रिंग. ओके, आई एम फॉन्ड ऑफ, शौकीन हूँ क्या वेयर करने का, गोल्ड और डायमंड, या फिर गोल्ड और डायमंड रिंग, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स, वॉच ऑन स्पेशल ओकेजन्स पे. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू यूजुअली बाय ज्वेलरी? टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो ऑनेस्टली स्पीकिंग. ओके, टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, आई लाइक टू बाय ज्वेलरी वंस इन अ ब्लू मून. टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट, मैं लाइक करती हूँ ज्वेलरी बाय करना, परचेज करना, वंस इन अ ब्लू मून. वंस इन अ ब्लू मून, दिस इज़ एन इडियम. इसका मीनिंग है कि रेयरली, ओकेजनली, वेरी रेयरली. ओके, ओकेजनली. सो मैं ज्वेलरी बाय करना मुझे अच्छा लगता है. व्हेनेवर
जब भी कभी आई हैव टू अटेंड अ पार्टी और मैरिज, जब कभी मुझे अटेंड करनी होती है कोई पार्टी और मैरिज, तो तब मैं ज्वेलरी बाय करती हूँ. नाउ दिस इज ब्रिंगिंग मी टू द लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन इज, why do you think some people wear a piece of jewelry for a long time? There can be various reasons behind why some individuals like to wear a certain piece of jewelry for a long period of time. There can be various different or many, okay, अलग अलग और काफ़ी reasons हो सकते हैं इसके पीछे कि क्यों some individuals like to wear, अच्छा लगता है उन्हें wear करना a certain piece of, एक जो piece of, okay, jewelry for a long period of time. इट मीन्स के आ पर्टिकुलर पीस ऑफ जो ज्वेलरी वो उन्हें फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओके, उन्हें अच्छा लगता है वेयर करना. इसके पीछे वेरियस रीजंस हो सकते हैं. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ दैट इट मे होल्ड आ सेंटिमेंटल वैल्यू. मे बी इसके साथ सेंटिमेंटल वैल्यू होती है, ओके, जुड़ी होती है, कैरी करता है ये, क्योंकि वंस मे बी वंस सेंटिमेंट्स आर अटैच टू इट, ओके, इमोशनली मे बी वन इज़ इमोशनली अटैच टू इट, ओके, इमोशनल अटैचमेंट होती है, यही कारण हो सकता है, सेंटिमेंटल वैल्यू होती है इसकी. इट मे हैव गिवन टू समवन बाय हिज और हर लव्ड वन. ये दिया गया होता है मे बी उसके किसी को उसके जो लव्ड वन के द्वारा. सेकेंडली इट कैन बी अ प्रेशियस कीमती, ये हो सकता है प्रेशियस. फैमिली एयरलूम, ओके, एयरलूम, इसको यहाँ पे फ्रेंड्स एच विल बी साइलेंट, ओके, सो यू आर सपोज टू प्रोनाउंस इट एयरलूम. सो ये विरासत में मिला हुआ, ओके, एक कीमती चीज़ मिली हो सकती है. दैट हैज़ बीन हैंडेड डाउन, जो हो पास हुई होती है फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन्स, ओके, हैंड डाउन की होती है कि जनरेशन्स के द्वारा. इट मीन्स के फ्रॉम जनरेशन्स टू जनरेशन्स ये पास्ट, जहाँ फिर आप पास्ट बोल सकते हो, जहाँ फिर हैंड डाउन, ओके, आगे आगे आई हुई होती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा सम पीपल गेट यूज टू अ पर्टिकुलर पीस ऑफ ज्वेलरी. इसके अलावा कुछ लोग जो हैं गेट यूज टू, इसके आदी हो जाते हैं, पर्टिकुलर पीस ऑफ ज्वेलरी, ओके, इसके आदी हो जाते हैं. सो अकस्टम टू, या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हो, ओके, सो उनकी आदत हो जाती है, इसके साथ जुड़ जाते हैं, वो इसके आदी हो जाते हैं. दैट्स वाई, या फिर हैंड्स आप बोल सकते हो. फॉर दिस रीज़न दे आर लाइकली टू वेयर इट फॉर एजेस, या फिर आप बोल सकते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो यही रीज़न है कि दे आर लाइकली टू, ओके, उनकी संभावना होती है इसे वेयर करने की, ओके, इसे अपने पास रखने की फॉर एजेस, ओके, या फिर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम.